दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक में आज प्रॉफिट बुकिंग तो आई, लेकिन वो प्रॉफिट बुकिंग सारी की सारी इतनी पावरफुल नहीं थी कि यहाँ पे गिरावट हो जाए। स्टॉक बहुत मजबूत है और फिर से शानदार तेजी बनी। स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। अब आप देख ही सकते हो कि जो स्टॉक ₹1 के आसपास था कोविड काल में, उससे भी नीचे था, वो 20 को क्रॉस कर चुका और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। कहाँ तक जा सकता है समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जेपी पावर के अंदर क्या पॉजिटिव पहलू है और क्या इसके नेगेटिव पहलू है, उसको अच्छे से समझेंगे, जिससे आपको ये यकीन हो जाएगा कि वाकई में क्या इस पेनी स्टॉक में निवेश करना चाहिए और जो डील हो रही है वो क्या इशारा करें, बड़े फंड हाउस का रुझान क्या है स्टॉक को लेकर, वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर ले तो आज 71,428 के स्तर पे क्लोजिंग देखी है, जहाँ पे 723 पॉइंट की काफ़ी बड़ी गिरावट हुई, यानी 1% की गिरावट हुई है BSE सेंसेक्स में। और इस गिरावट के पीछे वजह बनी रेपो रेट, जिसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। आज RBI की जो मॉनिटरिंग पॉलिसी थी उसमें 6.5% पे अनचेंज रखा गया, जो बाजार के अनुरूप नहीं है। बाजार को इस बार अपेक्षा थी कि बदलाव होगा, लेकिन बदलाव हुआ नहीं और इसने पूरा बाजार के सेंटीमेंट को बिगाड़ा। अब यहाँ पे गिरावट के पीछे जो रीज़न रहा, देखिए FI की बिकवाली। आज FI ने जम के बिकवाली की, पूरे इस महीने में सबसे बड़ी बिकवाली की है। आज 16,248 करोड़ का उन्होंने नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 21,182 करोड़ की भारी भरकम बिकवाली कर दी। आज उन्होंने 7,933 करोड़ की बहुत बड़ी बिकवाली की है। वैसे कल भी उन्होंने बिकवाली की थी करीब 1,691 करोड़ की, और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से ही बहुत भारी बिकवाली की है। अभी तक इस महीने में उन्होंने 7,822 करोड़ का अपना माल बेच दिया। तो इस महीने में प्योरली बिकवाल बने हुए। FI की तरफ से बाजार को सपोर्ट नहीं मिल रहा है और इस वजह से थोड़ा बाजार का सेंटीमेंट बिगड़ा है। लेकिन आज इस गिरावट में DI ने काफ़ी अच्छी खरीदारी की, जम के खरीदारी की। आज देख सकते हो DI ने 17,291 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, सामने 11,779 करोड़ की बिकवाली की है। तो आज 5,512 करोड़ का ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट हुआ है। बड़ी गिरावट के मौके पे भी आज DI ने बाजार को नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने जम के खरीदारी की है और इस महीने में 9,083 करोड़ की उन्होंने अभी तक खरीदारी कर ली है। तो DI का पूरा बाजार को साथ मिल रहा है और इस वजह से माहौल अभी पॉजिटिव बना हुआ है। और इसी वजह से देखें तो आज निफ्टी एनर्जी भी पॉजिटिव था, 39,354 के स्तर पे बाजार में भले गिरावट बढ़ी, लेकिन यहाँ पे 408 पॉइंट की शानदार तेजी थी, यानी 1.05% निफ्टी एनर्जी ने तेजी बताई और इसका भी असर जेपी पावर में देखने को मिला। वैसे स्टॉक की शुरुआत हुई 22.80 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 21.85 के आसपास थी। इंट्राडे में 22.90 का हाई बना, लेकिन जो लो है वो 20.75 का। तो बिल्कुल देख सकते कि स्टॉक नीचे गया, लेकिन उसमें जिस तरह से फिर से निचले लेवल से खरीदारी शुरू हुई, इसने अपर सर्किट मारा। अंत में सर्किट खुला जरूर है, लेकिन 5% की तेज़ी के साथ में ही लगभग क्लोजिंग दी है, क्योंकि 22.85 के आसपास क्लोजिंग हुई है, जहाँ पे 4.5% की शानदार तेज़ी देखने को मिली है। अब इसकी परफॉर्मेंस आप देख ही सकते हो। कोविड काल में स्टॉक 50 पैसे के आसपास आ गया था, बिल्कुल कौड़ियों के भाव में। 27 मार्च 2020 की प्राइस की 50 पैसे के आसपास है। अब उस लेवल से अगर किसी ने खरीदारी की होगी तो आज उसका इन्वेस्टमेंट है वो कम से कम 45 लाख हो चुका है। 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ। और आपको ये अगर पता होगा तो जब इसकी प्राइस ₹1 के आसपास थी, तब से रेगुलरली हम जेपी पॉवर पे वीडियो बना रहे हैं। काफ़ी लोग जो कहते हैं कि छोटा पेनी स्टॉक पैसे डुबा देगा, लेकिन मैंने बार बार इसके ऊपर वीडियो बनाए, लगातार वीडियो बनाए। जब इसकी प्राइस नहीं बढ़ी थी तब भी आपको ये पता ही होगा कि ₹7 के आसपास तो ये बहुत समय तक रहा, लेकिन जब ₹7 से इसने दौड़ना शुरू किया तो ये एक तरफा दौड़ा है, बिल्कुल सुजलॉन जैसे। सुजलॉन ने भी ₹8 से एक बड़ी तेज़ी बनानी शुरू की। अब आप देख सकते हो कि पिछले 1 साल में इसकी प्राइस 213% से ऊपर बढ़ चुकी है। ₹7 के आसपास था 21 अगस्त को स्टॉक, जो इस समय 23 के आसपास पहुँच चुका है। यहाँ पे अगर हम बात करें 1 मंथ की तो 39% का शानदार रिटर्न दिया स्टॉक ने। 16 के आसपास स्टॉक था 10 जनवरी को, तो काफ़ी कम समय में ज़बरदस्त रिटर्न स्टॉक ने दिया है। लगातार दौड़ रहा है, पिछले 5 दिन में ही 24% के आसपास की तेज़ी बन चुकी है। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो इंट्राडे का लो 20.75 का, लेकिन हाई 22.90 का है, जो बिल्कुल एक फ्रेश हाई बने, एक नया इतिहास रचा है स्टॉक ने आज। 52 वीक का लो रेंज 5.15, लेकिन हाई 22.90 का है। ऑल टाइम लो रेंज इसकी 35 पैसे की है, लेकिन हाई 143 के, जो 2008 के पहले थी। अभी इंतजार लोगों को ये है कि क्या इस लेवल को फिर से टच करेगा, तो संभावना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और इससे ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है उसको पूरा करने में थर्मल पावर प्लांट का ही योगदान होगा, क्योंकि अभी भी कम से कम 73% थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से ही बिजली की जरूरत को पूरा किया जा रहा है।
और आने वाले समय भी इसकी कैपेसिटी को और बढ़ाया जा रहा है। तो कुल मिला के संभावना पॉजिटिव है। वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त है। पिछले एक महीने पर इसका 14 करोड़ का वॉल्यूम था। 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी 1 वीक पहले। 21 करोड़ का वॉल्यूम था। 9 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 41 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम था। 14 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और आज भी 41 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ है। अब इसकी परफॉर्मेंस देख ही सकते। 2 फरवरी को स्टॉक 19 के आसपास है, जहाँ पे 4.7% की तेजी बनी। 5 फरवरी को 19.90 के आसपास है, जहाँ पे 4.7% की फिर से तेजी बनी। और 6 फरवरी को स्टॉक आ गया 20.85 के आसपास, जहाँ पे 4.8% की तेजी बनी। और 7 फरवरी को 21.85 के आसपास, जहाँ पे 4.8% की फिर से तेजी बनी, यानी लगातार अपर सर्किट। और 8 फरवरी को स्टॉक 22.65 के आसपास, जहाँ पे 3.7% की तेजी थी। अब आप देख ही सकते हो कि पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो ये जो तेजी है ये करीब आपको 28 से 30% के आसपास दिखाई देगी, जो बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो कंपनी ने प्रॉफिट बताया काफ़ी शानदार है। 172.85 करोड़ का कंपनी नेट प्रॉफिट दिखाया है। सितंबर क्वार्टर में जो प्रॉफिट है वो 68.66 करोड़ के आसपास ही था, उसमें काफ़ी बड़ा जंप देखने को मिला है। और देख सकते हो कि Q3 के दौरान, यानी पिछले साल से हम क्वार्टर में देखें तो 217 करोड़ के आसपास का घाटा हुआ था कंपनी को। यहाँ पे देखो कि जेपी पावर को लेकर आनंद राठी के जिगर एस पटेल का कहना है कि जेपी पावर के लिए जो सपोर्ट है वो 21 का है और इस सपोर्ट के साथ आपको बने रहना। इसमें 26 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो 28 का टारगेट भी देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल 21 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी कर सकते हैं। 28 आपको देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे इसके पॉजिटिव निगेटिव पहलू देख ले तो पहला पॉइंट पॉजिटिव वो है एनुअल रेवेन्यू, जिसमें 21.86% की वृद्धि देखने को मिली है, जो लास्ट ईयर 5,922.15 करोड़ के आसपास रहा है। सेकंड पॉइंट भी पॉजिटिव वो है क्वार्टरली रेवेन्यू, जो 82.37% के आसपास है, जहाँ पे ईयर ऑन बेसिस पे 2,213 करोड़ के आसपास रहा है। तीसरा पॉइंट निगेटिव वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 48.44% की गिरावट हुई है, जो लास्ट ईयर 55.42 करोड़ के आसपास रहा है। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 179% की शानदार वृद्धि देखने को मिली है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 172 करोड़ के आसपास रहा है। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 223% की शानदार जंप देखने को मिली है। सेक्टर के मुकाबले इसका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है। एक पॉइंट और पॉजिटिव है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी पी रेशियो, जो 39.89 है, जबकि इसका सेक्टर का पी रेशियो 60.59% के आसपास, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.72 है, लेस देन 1% है, तो यह भी इसके लिए एक अच्छा पॉइंट है, क्योंकि यह कंपनी की जो सेहत है काफ़ी अच्छी है और इस एसेट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, यानी कंपनी अपने कर्ज को आराम से चुका सकती है, लगातार अपने कर्ज को कम ही कर रही है। एक नेगेटिव पॉइंट जरूर है, वो है रिटर्न ऑन इक्विटी ROE, जो 0.83 है, लेस देन 10%। ये इसके लिए थोड़ी सी चिंताजनक बात है। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, जो लास्ट क्वार्टर में इंक्रीज हुई है। एक पॉइंट न्यूट्रल है, वो है प्रमोटर की शेयर होल्डिंग में प्रमोटर की होल्डिंग अनचेंज है 24% के आसपास। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 2.24 है, हायर देन 1.5 है, तो ये अपने जो भी इंटरेस्ट पेमेंट है उसको आराम से चुका सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं। एक पॉइंट निगेटिव है, वो है प्रमोटर गिरवी शेयर, जो इस समय 79% के आसपास है, तो ये एक निगेटिव। दो निगेटिव, यहाँ पे टोटल 3 निगेटिव पॉइंट है, लेकिन अगर हम पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो वो आपको यहाँ पे टोटल 8 दिखाई देंगे। तो पलड़ा जो भारी है वो आप देख सकते हो कि बिल्कुल यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट का है। ऐसे में लॉन्ग टर्म का लेकिन निवेश आपको करना चाहिए, आने वाले समय में आपको जेपी पावर मालामाल कर देगा। कुछ डील की तरफ चलते, सुबह 9:41 पर 20.75 की प्राइस से 22,55,000 शेयरों की बिकवाली हुई, तो फिर 9:42 पर 21.75 की प्राइस से 13,28,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 9:44 पर 21.85 की प्राइस से 17,45,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो फिर 10:49 पर 20.90 की प्राइस से 91 लाख शेयरों की बम्पर बिकवाली और इसी वजह से शेयर की प्राइस नीचे आई। फिर 10:55 पर 20.85 की प्राइस से 40 लाख शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। फिर 10:56 पर 20.85 की प्राइस से 30 लाख शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई, यानी किसी ने करीब 70 लाख के आसपास शेयर बेचे। फिर 11:06 पर 21.85 की प्राइस से फिर से 95,05,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई, किसी बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की, जिससे इसकी प्राइस वापस ऊपर आ गई। तो ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके जेपी पावर में बने रहना चाहिए, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा। यानी अगर आप इसको कम से कम 4-5 साल के लिए होल्ड कर ले तो ये हो सकता है कि 200 का टारगेट भी दिखा दे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ा ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।